हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीकेंड के ट्यूशंस में। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होगे, झकास होगे, बिंदास और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों आज हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से मतलब समझो एक क्वेश्चन नहीं है, वो 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। तो हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ट्रिग्नोमेट्री का ये लिखा हुआ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका 2 तरीके से है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है। कैसे 2 क्वेश्चन है? एक बार आपको ये लिख के दे देगा, इसके सामने ये लिख के दे देगा बराबर में, ठीक? एक बार आपको ये लिख के और ये लिख के दे देगा आपको, ठीक? 2 क्वेश्चन बन गए आप लोगों के। कहेगा इसे और इसे सिद्ध करो एक बार, या फिर इसे हटा देगा बीच में से, इस जगह ये दे देगा सिर्फ लिख के, ये और ये लिख के दे देगा सिर्फ। ये कहेगा या इसे सिद्ध करके दिखाओ। तो आज हम दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हमें करना उतना ही होता है, मगर उससे बस एक स्टेप आगे चलेंगे तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, एक स्टेप पीछे चलेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो हम पूरा क्वेश्चन करते हैं क्लियर कंप्लीटली, ठीक है? तो क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप उठाओ एलएचएस साइड, ठीक? क्या है ये? एलएचएस, एलएचएस, क्लियर? एलएचएस में अब देखो यहाँ साइन कॉस टेन प्लस, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इजी, हमें बस बदलना है, सेक टेन में है तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसे कन्वर्ट कर दो, इसमें क्या करो, दिमाग लगाओ भाई, यहाँ सेक है यहाँ टेन है, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉस थीटा का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। क्या चाहिए? अंश व हर में कॉस थीटा का भाग करने पर, ठीक बच्चों, क्या करने पर? कॉस थीटा का अंश और हर का मतलब समझते हो, अंश और हर, ठीक है? अंश और हर का मतलब क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अंश क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है साइन वन अपॉन, लिखते जाओ, सिर्फ एक एक स्टेप करेंगे बच्चों, हम एक एक स्टेप, कोई स्टेप छोड़ना नहीं है हमें बिल्कुल भी, समझते जाओ। देखो सबसे पहले ये क्या, ये लिखा वन अपॉन कॉस थीटा, भाग देने का तरीका यही होता है बच्चों, ठीक है? आगे क्या लिखा हुआ है आपका, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, क्लियर? यही लिखा हुआ है आप लोगों का अच्छे तरीके से, ठीक? अब नीचे के नीचे वाला लिख लो, यहीं पे बट्टे में लगा के क्या लिखा है, वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक? आगे क्या लिखा हुआ आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन, सॉरी माइनस वन, क्या लिखा है, माइनस वन लिखा हुआ है, माइनस वन लिख दो, ठीक? ये एक स्टेप हो गया आप लोगों का अच्छे तरीके से, पहला वाला। अब क्या करना है, कॉस का मल्टीप्लाई करो सब में। कॉस का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इस कॉस को उठाओ, सबके नीचे रख दो, यहाँ रखते हैं हम लोग, ठीक है? पहले लिखते हैं यहाँ पे साइन, सॉरी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों, साइन लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन, साइन थीटा, इस कॉस का इसका मल्टीप्लाई, पहले ऊपर वाला पूरा एज इट इज एज लिख लो, जैसा लिखा हुआ है सेम वैसे ही, प्लस वन, ठीक है? हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसमें कॉस का मल्टीप्लाई कर दो। कॉस का मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे, सबके नीचे कॉस लिख दो, सॉरी डिवाइड कर दो, कॉस लिख दो, सबके नीचे कॉस लिख दो, ठीक? ऊपर वाले पद में हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया, अब नीचे वाले पद पे आ जाओ, ठीक? नीचे वाले पद में भी कॉस का मल्टीप्लाई करोगे सब में, तो सेम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, ठीक? सब में कॉस का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, कॉस का कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, क्लियर? कॉस थीटा का सब में डिवाइड कर दिया आपने, ठीक? अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल। अब बच्चों बताओ, मैंने आप लोगों को बताया है साइन बट्टे कॉस क्या होता है, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन थीटा, टेन को लिखते हैं हम, साइन बट्टे कॉस किसे लिखते हैं, मैंने लिख दिया साइन बट्टे कॉस, कॉस थीटा, साइन बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, टेन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहाँ क्या बन के आ जाएगा, टेन, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टेन थीटा माइनस वन, यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, प्लस का वन, ठीक है? जिस तरीके से लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिखते चले जाओ। बट आपका ये क्या है, ये माइनस वन, एक बट्टे कॉस को क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था एक बट्टे कॉस को क्या लिखते हैं, एक बट्टे कॉस थीटा को सेक थीटा, यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, सेक थीटा, क्लियर? सेम अब नीचे आ जाओ, इधर इस वाले पे आ जाओ, नीचे वाले पे क्या करना है, इस वाले में साइन बट्टे कॉस को क्या लिखते हैं, टेन थीटा माइनस
सॉरी +1, ठीक। अब उसके बाद माइनस 1/cos क्या होता है, sec थीटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक एकदम बढ़िया तरीके से। अब इसके आगे से अरेंज कर दो, ये माइनस के 1 वगैरह है, इन्हें साइड में ले आओ, इन्हें एक तरफ ले आओ। तो अब इसे अरेंज करेंगे किस तरीके से, ये लिखा tan थीटा, ठीक है, बढ़िया तरीके से, प्लस sec थीटा, और ये क्या है आपका माइनस, ठीक। बट्टे में क्या लिखोगे आप इसके, अब इसे अरेंज कर दो इधर। कैसे अरेंज करोगे, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 बच्चों, ये आ गया आपके पास। क्लियर। और बच्चों देखो अब नेक्स्ट आगे देखो इधर, यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक बढ़िया तरीके से हमने कर लिया, ठीक। अब देखो इसमें क्या कुछ मैक्स हो रहा है, क्या कुछ मिल रहा है यहाँ पे, कैसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते सही, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसमें एक की जगह पे हमें ऐसी 1 रखा है ना, ये 1, इस जगह ऐसी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी जिसे हम इसे आगे करें तो ये हमारा इस फैक्टराइजेशन में आ जाए, इस वाले पार्ट में हमें दिखाई दे जाइए। तो बच्चों इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 की जगह पर हम क्या रखेंगे, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। एक सर्व समीकरण मैंने आप लोगों को बताई थी, इस 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं क्या, ये यहाँ से नीचे के बाद यहाँ पर, ठीक। क्या लिखेंगे, आपका नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपका tan थीटा प्लस, आगे क्या लिखा है sec थीटा माइनस 1, ठीक। इस माइनस को ऐसे जैसा का वैसा ही रख दो। नीचे फिर क्या लिखा है हमारे पास, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस, अब देखो सॉरी, देखो अब क्या करना है हमें, ये जो 1 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे रखना है हमें, इस चीज को खत्म करना है, ऊपर हमें 1 लाना है। तो ऊपर 1 लाने के लिए हम नीचे से कैसे खत्म कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं sec स्क्वायर, क्या होता है हमारा, एक सर्व संख्या होती है, क्या होती है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, क्या होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, क्या होती है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास होती है। अब बच्चों देखो यहाँ से, इसे हम इससे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हम इसे, ठीक है। अब खत्म करने का तरीका है, वो क्या है इसका तरीका, वो देखेंगे अब हम। तरीका खत्म करने का जो तरीका है वो आपका क्या रहेगा, ये माइनस का 1 है, ठीक। ऊपर हमें 1 चाहिए, इसे खत्म ऐसे कर नहीं सकते, वरना हम ऐसे अगर इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस का 1 बचेगा हमारे पास। इसे कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये पढ़ा है आप लोगों ने अच्छे तरीके से, कहीं अच्छे तरीके से पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में कहीं ना कहीं अलजेब्रा यूज हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसके कुछ 4-5 फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि एक फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले को अप्लाई कर दो इसके अंदर, इस जगह पे। तो सेम एज इट इज जैसे ये लिखा हुआ है वो लिख दो, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बच्चों, क्लियर। अब देखो यहाँ tan थीटा प्लस क्या होता है sec थीटा, अब इसे हम दो भागों में तोड़ दो, दो भागों में कैसे तोड़ेंगे, ये हमारा प्लस है, ठीक, यहाँ हमने प्लस लगा रखा है, क्लियर। अब इसे तोड़ेंगे किस तरीके से, देखो एक बार हम क्या तोड़ेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक। फिर दूसरी बार कैसे तोड़ेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा, क्लियर। ए प्लस बी में तोड़ना था, सेम एज इट इज वैसे ही हमने तोड़ रखा है ऐसे, इसमें कुछ भी डिफरेंट हुआ नहीं हुआ। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, इनमें से कुछ चीज कॉमन निकालते हैं, इनमें से कुछ कॉमन निकल के आ रहा है क्या, आप लोग देखो जरा गौर से देखो, क्या कुछ कॉमन निकल के आ रहा है इसमें से, सॉरी यहाँ माइनस होगा, बताओ इसमें से कुछ माइनस कॉमन कुछ निकलेगा, देखो कॉमन ये निकलेगा, ये और ये। जब इसे कॉमन को माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास कॉमन में, देखो गौर से क्या निकलेगा,
इसमें कॉमन देखो माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हमारे पास उल्टा हो गया, हमने उल्टा लिख दिया सॉरी से, तो बट कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बट हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन कैसे निकालेंगे हम इसमें, जो आपका टेन है उसे इधर ले जाओ, कॉट को इधर ले आओ, ठीक। तो इसमें से हमारे बाहर क्या निकल के आएगा हमारे पास, माइनस वाला, ठीक। क्या निकल के आएगा माइनस का, ऊपर जैसा लिखा हुआ वैसा लिख दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक, बराबर -1। ये जैसा है -1 वैसा ही रखो। अभी हम इसकी इलाज करेंगे इसका थोड़ा सा, वो कैसे इलाज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसे हम जैसे कि यहाँ पे ये टेन थीटा सेक थीटा लिखा हुआ है, इसे सही तरीके से मैनेज करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो सेक है ना ये वाला, इसे आगे ले आओ और इस टेन को पीछे ले आओ, इस -1 को आगे ले आओ, -1, ठीक, सेक थीटा, ठीक, फिर क्या है प्लस का टेन थीटा, ठीक। ये आपका हो गया क्लियर, यहाँ तक बढ़िया तरीके से आ गया सब कुछ, ठीक। ये हमारा यहाँ तक क्लियर आ गया अच्छे तरीके से सब एकदम, ठीक है। अब नीचे वाला देखो, नीचे क्या कॉमन निकलेगा आपका, नीचे जो कॉमन निकलेगा आपका वो निकलेगा सेक माइनस थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्या निकलेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। ये आपका यहाँ कॉमन निकला बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या होगा ऊपर, यहाँ पे ऊपर जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, नीचे यहाँ से अब देखो इसमें से जो कॉमन निकालेंगे, एक जगह इस जगह कुछ बचा, 1 बचा माइनस का, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, प्लस का 1, सॉरी प्लस का 1 बचा हमारे पास, ठीक। अब आगे क्या करेंगे हम इसमें, ठीक। तो बच्चों देखो अब आगे क्या करना है हमें, ये हमारा आगे क्लियर, यहाँ हमसे निकालने से जब हमने निकाला तो माइनस का 1 निकला हमारा सेम, ठीक। उसके आगे हमारा क्या निकला सेक थीटा, यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा हमारे पास, क्योंकि ये हमने बाहर निकाल लिया, इसे बाहर निकाला तो माइनस का 1 ये बचा हमारे पास, ये हमारे पास ये आ गया टेन थीटा। क्लियर बच्चों, यहाँ से देखो इस चीज को जरा गौर से देखो, -1 प्लस सेक थीटा टेन थीटा कैंसिल आउट, ओके चिल्ड्रंस, ओके बच्चा पार्टी, ये हो गया हमारा कैंसिल आउट। यहाँ से देखो ये दोनों सेम पद बन गए, इन्हें कर दिया हमने खत्म, ठीक। अब खत्म करने के बाद बाल को देखो क्या करना है इसमें, देखो मंद बुद्धि की तरह नहीं सोचना तुम लोगों को, यहाँ माइनस ऊपर क्या बचा 1, ठीक है, नीचे क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, निकला है हमारा ये। अब देखो ये दूसरा वाला पद, अरे बालको एक क्वेश्चन गलत हो गया, इस जगह माइनस करो बच्चों, माइनस, तब हमारा ये आएगा, ओके। बढ़िया तरीके से देखो ये हो गया हमारा प्रूफ। अब बच्चों आपके सामने कह दे कि क्वेश्चन हटा दे, कह दे कि भैया ये छोड़ो और इसे सिद्ध करके दिखाओ, इसे तो बच्चों अब देखो यहाँ तुम घूम जाओगे, कहोगे भाई इसे सिद्ध करने के लिए फिर भी तुम्हें इतना ही करना पड़ेगा। अब इसमें करने के लिए क्या फायदा है, बताए क्या करना है आपको, यहाँ से उठाओ, ये गया तुम्हारा सेक थीटा, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ऊपर निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बालकों, ठीक है बच्चों, ये निकला है आपका टेन थीटा ऊपर, नीचे क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लग गया। अब आप लोगों की सर्व संख्या बहुत अच्छे से याद है बच्चों, माइनस लगाना, माइनस सॉरी माइनस होता है, ठीक है। अब आप लोगों को एक सर्व संख्या बहुत अच्छे से याद कराई थी मैंने, याद है 3 बताई थी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है बराबर 1, तो हमारा आंसर निकल आया 1, ठीक। ये किसके किसके बराबर होगी 1, तुम्हारा क्या निकल के आया प्रूफ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर सॉरी प्लस टेन थीटा, ये आ गया हमारा हेंस प्रूफ, क्या निकल आया बच्चों HP, हेंस प्रूफ हो गया ये हमारा।
तो बच्चों बताओ ये क्वेश्चन तुम लोगों को कैसा लगा? और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन नहीं था, इसके अंदर 3 क्वेश्चन थे बच्चों, 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन समझने की गलती मत करना बालकों, वरना तुम्हें गलत फहमी में बह जाओगे तुम। समझ रहे हो? ये 3 क्वेश्चन है, ये लिख के दे देगा आपको 1 क्वेश्चन, ये और ये लिख के दे देगा 2 क्वेश्चन, ठीक? ये और ये लिख के दे देगा 3 क्वेश्चन। हो गए ना 3 क्वेश्चन? समझ गए बालकों? ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। ओके? तो एक क्वेश्चन की मदद से आपने कितने क्वेश्चन सीखे? 3 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन, ये 3 तरीके से आ सकता है बच्चों। ये लिख के देगा, 1 क्वेश्चन हो जाएगा। ये और ये लिख के दे दिया, 2 क्वेश्चन हो जाएँगे। ठीक? अगर ये और ये लिख के दे दिया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। और बच्चों आपको ये और ये दे रखा हो तो आपको यहाँ तक करना है, ये और ये दे रखा हो तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक करना है। सिर्फ ये 4 लाइन के अंदर खत्म, यहाँ से यहाँ तक। और बच्चों अगर आपको ये और ये दे रखा है तो बच्चों यहाँ से शुरू करो, पूरे सवाल की लंका लगा डालो। ठीक है? तो बच्चों आज यहीं तक यही कॉन्सेप्ट आपका खत्म होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। और पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। सारे कॉन्सेप्ट, एक-एक कॉन्सेप्ट एक-एक क्वेश्चन में फिट किया है हमने। एक क्वेश्चन में 4-4 कॉन्सेप्ट फिट किए हैं हम लोगों ने। ठीक है? अगर ऐसे ही पिछले क्वेश्चन्स, अगर आपको पिछले कॉन्सेप्ट समझने हैं तो पीछे हमने अपनी क्लासेस लगाई हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं बच्चों। चलो मिलते हैं उसके लिए अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। धन्यवाद। बढ़िया रही ना?